हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज सीएसआई नेट का आंसर की आया और मैथमेटिक्स का और भी पेपर के आए होंगे, लेकिन चूंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ का ही बात करूंगा। बहुत लोगों ने अपना मार्क्स चेक किया और उसके दौरान बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए कि सर ये मार्क्स आ रहा है, इस पे मेरा नेट होगा या जेआरएफ होगा, इस टाइप की चीजें। तो कुछ एक स्टूडेंट दो तीन से तो बात हुई जो यहाँ पढ़ते थे, कुछ यहाँ नहीं पढ़ते थे, वो भी थे। और सबको रिप्लाई कर पाना इतना मुश्किल है क्योंकि मेल सब उनसे भरता जा रहा है। तो वीडियो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार नेट का एग्जाम दिए और उनका कहीं ना कहीं मार्क्स उनकी उम्मीद के अनुसार ठीक ठाक भी है, किसी का ठीक ठाक नहीं भी हुआ है। ठीक है? तो पहली बात कि जो लोगों का अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। जो लोग ने बहुत मेहनत किया, स्टिल उनका एग्जाम पिछले बार के कंपैरिजन 6 महीना पहले जो एग्जाम हुआ उसमें जो आपके मार्क्स आए उसी के लगभग है, चाहे वो आपका पर्सनल लेवल पे कोई इशू हो या अभी कुछ प्रोफेशनल लेवल पे मैथमेटिक्स में उस टाइप का सुधार नहीं हुआ, उसके बेसिस पे हो। तो अब वो एक एनालिसिस भी जरूरी है कि क्यों आपका इतना मार्क्स कम आया या आप बाउंड्री पर हैं। किसी लोगों का फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स आया था पहले, अब वो जाके पहुंच गए हैं 90 पे, तो उससे खुश हो रहे हैं कि मेरा 90 मार्क्स आ गया। अब ये नहीं देख रहे कि 90 मार्क्स उनका क्या होने वाला है। किसी के 90 आए थे तो वो 6 महीने पहले अगर 90 मार्क्स आया था तो वो 110 लाए हैं, उनसे उनका खुशी है। किसी के 100 आए थे पिछले बार, इस बार उनके 85 आ गए, तो वो और डायलेमा में। इस टाइप के लगभग लोगों का हुआ, बहुत लोगों से मिस्टेक्स हुए, पार्ट बी में किसी का पार्ट सी में, सबका इस तरीके का गेम बजा है। तो अब जो बात है कि अब क्या किया जाए, है ना। मार्क्स तो अब आ गए, लगभग लोगों को पता चल गया कि अब क्या होगा मेरे साथ, नहीं होगा, है ना, क्या उम्मीद है, राइट। देखो जैसा मैं बताता हूँ हर बार हर स्टूडेंट्स को ये चीज बोलता हूँ कि ये जो मार्क्स है डेफिनेटली बहुत अच्छा होना चाहिए था, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नहीं आया है तो कहीं ना कहीं लापरवाही है आपके एंड से, राइट। और वो लापरवाही क्यों है इसका आंसर आपको पता है। मेरे से ना पूछने की जरूरत है, ना अपने घर में किसी से पूछने की जरूरत है, वो आपको पता है कि मेरी किस लापरवाही की वजह से ये मेरा मार्क्स कम आया है। अब आप उसे ठीक करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये आपका काम है। हम लोग कुछ यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं, वही मानना ना मानना आपका काम है। अब आप एक टीन एज के बच्चे तो हो नहीं कि नहीं मान रहे हो तो चलो घर वाले थोड़ा पिटाई कर दिए, वो भी मैं उसके पक्ष में नहीं रहता। चलो पिटाई कर दिए तो चलो, वो भी नहीं है। एक ऐसे एज में हो जो एक अच्छा एज माना जाता है, 24, 25, 22, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे लोग, उनको, ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से लगता है इशारा ही काफी होता है। हम्म। उनको पूरा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस इशारा बता दे, समझ में आ जाए कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं इन लोगों से ही बोलना चाह रहा हूँ दोस्त कि आखिर क्यों, क्या ये लापरवाही इस टाइप की चीजें हो रही हैं। या तो पढ़ाई को बहुत लाइटली आपने लिया, या एग्जाम में जाके आप बहुत लाइटली हो गया करे यार ये तो हो जाएगा, या उस टाइप का प्रिपरेशन आपने नहीं किया, या एग्जाम में जाके इतनी चीजें हो गई हॉपलेस हो गए, या एग्जाम के दौरान कुछ पुरानी चीजें याद आ गई जिससे आपको नफरत है और वो चीजें घटित हो गई। कुछ ना कुछ तो अपने एंड से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आपका मार्क्स आया है। अब इससे उबरे कैसे हम लोग, इससे आगे कैसे बढ़े। तो दो तरीका है, एक पॉजिटिव तरीका है, एक नेगेटिव तरीका। नेगेटिव तरीका ये हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, ना उस पर सोचना है, ना उसमें मंथन करना है, ना कुछ आगे करना है। दूसरा तरीका ये है कि उसको सोचे, समझे और ध्यान रखे कि क्या है, इसको कैसे आगे हम ठीक कर सकते हैं, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, राइट। कि अच्छा यहाँ तक आया है और किस जगह मिस्टेक हुआ है। जैसे आपने देखा होगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, किस जगह आपसे मिस्टेक्स हुए हैं, तो किस टाइप के मिस्टेक्स हुए हैं, वो क्या आप सही कर सकते थे, कि हड़बड़ी में तो मिस्टेक्स नहीं हुए, या कॉन्सेप्चुअली तो नहीं हुए, या ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं हो गया, है ना, कुछ तो रीजन है, क्या है, और उसको मैं कैसे सुधार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। वो अगर खुद कर रहे हैं अच्छी बात, लगता है कि कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है, तब उस पर आपको काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बहुत मेहनत के बावजूद भी नहीं हो रहा,
बाहर से वो पैटर्न मिस्टेक चल रहा है, तो आप कहीं से गाइडेंस से लुक करें। वो गाइडेंस लगता है यहाँ से मिल सकता है, तो यहाँ के लिए भी जून के लिए रेगुलर बैचेस हैं, सेसा नेट जून के लिए, उसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा, आपको जो अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन अगर उस गलती से आप सीखने की कोशिश करेंगे, इस मार्क्स से, ये मार्क्स नहीं, एक आईना है आपके लिए। आप उससे देखना चाहेंगे कि क्या यार, कहाँ सुधार होता तो ये मार्क्स अच्छा आता, ताकि मुझे टेंशन ही रहता कि मेरा जेआरएफ होगा कि नेट होगा, क्या होगा। तो इसको सुधार कर सकते हैं, और वो आप ही कर सकते हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, अच्छा पढ़ना आपको है, हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं आपको, चलना आपको खुद है। तो ये सारी चीजें हैं मिलजुल के जो आपको अच्छी करनी है। ठीक है। बाकी अब बहुत देरी भी हो गया है, तो आप खुद समझदार हैं। यही मेरा आपको आपसे कहना है कि एक बार जरूर सोच समझ के, मतलब लेना चाहिए कि क्या बात है, किस वजह से है। इतना नहीं नेगेटिव जाना चाहिए कि चीजें और हाथ से निकल जाए। ठीक है। उसको सुधार करें, जरूर सुधार होगा, जरूर अच्छा होगा। आने वाला 6 महीने के बाद जो एग्जाम होगा, सीएसआई नेट जून का, उसमें अब क्या सुधार करना चाहते हैं अभी के एग्जाम को, पेपर को देख के, क्योंकि एक आईना है, ये आपको रास्ता दिखा रहा है कहाँ सुधार करने की जरूरत है। अगर आप इसको कैच कर सकते हैं कैच कर लें। या कुछ लोग ये रहते हैं कि चलो 6 महीने के बाद देखते हैं, 6 महीना कर लेते हैं, तो उनका वो पैटर्न चलता जाएगा। अभी 60 मार्क्स आया है, कल अगली बार 70 आएगा, फिर एक बार 60 आएगा, तो 60 70 80 इसी के बीच में पेंडुलम की तरह वो इधर से उधर होते रहेंगे। तो उनके लिए तो खैर ये, उनको क्या ही बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो लोग सुधार करना चाहते हैं, एक्चुअल में सुधार करना चाहते हैं, जिनका मार्क्स 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, वो चाहते हैं कि इससे आगे जाए। तो आज की मेहनत से, अभी के मेहनत से, कॉन्स्टेंटली मेहनत से वो चीजें होंगी, और एक डिसिप्लिन वे में। तो वो डिसिप्लिन लाना है अपने अंदर, उसको अच्छा करना है। पहले जो किया हटाओ, अब अगर वो नहीं करना चाहते हैं, अच्छा सुधार करना चाहते हैं, और यहाँ के गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, अगर उस चीज में आपको लगता है, तो जुड़ के अच्छा कर सकते हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, 5 तारीख से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट हुई हैं नेट जून के लिए। अगर आपका पहले का मेहनत अच्छा है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, तो अभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। या आप खुद से उसको सुधार कर सकते हैं, तो योर विश। लेकिन जो हो, जरूर अपने लिए कीजिए, और अपने आप को थोड़ा कोसना, नेगेटिव करना बंद कीजिए। ठीक है। ओके। जरूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो अपना सुधार रखें। ठीक है। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। विल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। टेक केयर। ओके।